हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल्स एजुकेशन में। इस वीडियो में हम लोग इंडियन पॉलिटी का संविधान के भाग पढ़ेंगे, पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे। इससे पहले के लेक्चर में जो हम लोगों ने किया था वो सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा था, संविधान के स्रोत के बारे में पढ़ा था। आइए इनको कर लेते हैं। हर एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आसान सा चैप्टर है। बाकी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट का क्या मतलब होता है, आर्टिकल का क्या मतलब होता है, इसके अलावा शेड्यूल्स, सब क्लॉज वगैरह, ये सब हम लोग लेक्चर सीरीज में करेंगे। जो वन टॉपिक सीरीज हम लोग करते हैं पॉलिटी का, उसमें थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ते हैं। ठीक है, पहला प्रश्न पढ़िए। भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है, कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। देखिए, आपको यहाँ पे दो चीज़ें याद रखनी है। टोटल जो पार्ट है, टोटल भाग जो है वो 22 हैं। ये क्रम में है, सीक्वेंस में है, लेकिन आप अगर गणना करेंगे, काउंट करेंगे तो यही पार्ट 25 हो जाते हैं। ठीक है, ये 22 से 25 कैसे हो रहा है, इसका मतलब है यहाँ पे 3 पार्ट एक्स्ट्रा जुड़े हुए हैं। जैसे आप लोग पार्ट 4 पढ़ते हैं तो पार्ट 4 के बाद पार्ट 4A भी है। ये जो किसी भी पार्ट में ए लिखा रहता है, बी लिखा रहता है, जैसे 4A लिखा, 4B लिखा, 9A लिखा, 9B लिखा, इसका मतलब होता है कि इनको बाद में जोड़ा गया, किसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा जोड़ा गया। इसी तरह आप पार्ट 9 पढ़ते हैं तो 9 में भी एक आपने 9A पढ़ा होगा और 9B पढ़ा होगा, तो 2 यहाँ पे ये एक्स्ट्रा हो गए, जिसमें हम लोग पंचायतें पढ़ते हैं। 9A में पंचायतें पढ़ते हैं और 9B में नगर पालिकाएँ पढ़ते हैं। इसी तरह एक पार्ट आप लोग पार्ट 14 पढ़ते हैं, भाग 14A, ये भी ऐड किया गया बाद में। तो यहाँ पे कितने एक्स्ट्रा हो गए, 14A, इसके बाद 4A, इसके बाद 9A, इसके बाद 9B, 4 एक्स्ट्रा हो गए ना। और एक पार्ट, पार्ट नंबर 7, इसको डिलीट कर दिया गया, तो इसको हटा दीजिए, तो ये टोटल 25 हो जाता है। ठीक है, अगर काउंट करेंगे तो 25, वैसे जो मेन है क्रम से आप चलेंगे तो ये 22 हैं। अब इन सभी पार्टों को हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन में एक बार जल्दी जल्दी से देख लेते हैं। लेट तो नहीं हो रहा है ना, एक बार देख लीजिए, एक बार ठीक से कर लेंगे तो फिर ज़रूरत पड़ेगी नहीं बाद में। आइए यहाँ पे देखिए, पार्ट नंबर 1, आर्टिकल, आर्टिकल 1 से लेके 4 तक। इसमें क्या है, संघ और उसके राज्य क्षेत्र, ये पार्ट 1 होता है। पार्ट 2 में क्या है, पार्ट 2 में नागरिकता है, सिटीजनशिप है, ये पार्ट 2 हो गया, आर्टिकल 5 से लेके 11। पार्ट 3, पार्ट 3 में हम लोग फंडामेंटल राइट्स पढ़ते हैं, मौलिक अधिकार पढ़ते हैं, आर्टिकल 12 से लेके 35। क्लियर है, जिसमें से आर्टिकल 12 में यहाँ पर राज्य की परिभाषा दी है। राज्य का मतलब वो हर एक बॉडी जो गवर्नमेंट से गवर्न होती है। आर्टिकल 13 में हम लोग जुडिशल रिव्यू पढ़ते हैं। अभी इस पर डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है, वो आगे वाले जब चैप्टर आएंगे तब ठीक से पढ़ेंगे। अभी बस यहाँ पे हम लोग पार्ट देख रहे हैं ना, तो पार्ट देख लेते हैं। पार्ट 3 देखा आपने, फंडामेंटल राइट, आर्टिकल 35 तक। पार्ट नंबर 4, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, DPSP, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, आर्टिकल 36 से लेके, बताइए कहाँ तक है, 51 तक। पार्ट नंबर 5 देखिए, पार्ट नंबर 5, 51 तक हो गया ना। पार्ट 4, पार्ट नंबर 5 नहीं सॉरी, पार्ट नंबर 4A, जिसके बारे में हम लोग अभी सीख रहे थे कि इसको बाद में जोड़ा गया। और इसमें क्या है, इसमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, मौलिक कर्तव्य हैं। आर्टिकल, एक ही आर्टिकल में मौलिक कर्तव्य हैं, आर्टिकल 51A में। इसी में सारी 11 ड्यूटीज़ दी हैं, पहले 10 थी, बाद में एक जोड़ी गई थी। पार्ट नंबर 5, पार्ट नंबर 5 क्या है, द यूनियन यानी संघ। यहाँ पे आर्टिकल का डिस्ट्रीब्यूशन आर्टिकल 52 से आर्टिकल 151, सीधा सीधा यहाँ पे 100 आर्टिकल आपको दिखता है। तो ये पार्ट नंबर 5 हो गया। अब पार्ट नंबर 6 पे चलिए। पार्ट नंबर 6 क्या है, ये स्टेट से संबंधित है। पार्ट नंबर 6, स्टेट्स, 151 तक पढ़ा था पार्ट नंबर 5, तो ये कहाँ से शुरू हो जाएगा, 152 से स्टार्ट हो जाएगा और कहाँ तक जाएगा। पार्ट 6 आपको मिलेगा 152 से लेके 237 तक। 238 आपने देखा होगा, ये पार्ट नंबर 7 है, पार्ट नंबर 7, जिसको डिलीट कर दिया गया है। इसके बाद सीधा आपको पार्ट 6 के बाद आपको मिलेगा सीधा पार्ट 8, और एक किससे संबंधित होगा, ये यूनियन टेरिटरी से संबंधित होगा। चलिए देखते हैं फिर पार्ट नंबर 7। पार्ट नंबर 7 देखिए, पहले जो डिलीट कर दिया गया है, यहाँ पे ओमिटेड लिखा हुआ है। पार्ट नंबर 7 क्या लिखा हुआ है, 238 ओमिटेड, डिलीटेड, ठीक है, डिलीटेड। पार्ट नंबर 8, पार्ट नंबर 8 में है यूनियन टेरिटरीज, संघ शासित क्षेत्र, आर्टिकल 239 से लेके 242, ठीक है। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, पार्ट नंबर 9। पार्ट नंबर 9 और पार्ट नंबर 9A और पार्ट नंबर 9B, आप इसमें देखेंगे सारे आर्टिकल 243 में ही सिमट गए, क्योंकि 243 के सब आर्टिकल बहुत सारे हैं। जैसे आपको यहाँ पे A दिख रहा, B दिख रहा, इसी तरीके से O तक है, Z तक है, फिर Z से फिर रिपीट होते हैं, लेकिन जो मेन आर्टिकल है वो 243 ही है।
तो पार्ट 9 में आपने पंचायत देखा। अब इसके बाद पार्ट 9A है जो बाद में जोड़े गए हैं। पार्ट नंबर 9A नगर पालिकाएँ। पार्ट नंबर 9 जो आपने पढ़ा पंचायत, ये आर्टिकल 243 से आपने पढ़ा 243O तक। ये देख रहा ना लास्ट आर्टिकल 243O। तो ये जो पार्ट नंबर 9A है, यहाँ पे आर्टिकल कहाँ से शुरू हो जाएगा? 243O के बाद क्या आता है? P आता है ना। तो यहाँ से P से स्टार्ट कर दीजिए और ये कहाँ तक जाएगा? पार्ट 9A कहाँ तक जाएगा? ZG तक। यहाँ पर Z खत्म हो गया तो Z के बाद फिर से ये वाली सीरीज स्टार्ट हो गई है, तो ये ZG तक हो गया। ठीक है, 243 ZG। अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होते हैं, वो हम लोग डिस्कस करेंगे जब आर्टिकल वाला चैप्टर पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पर रिजर्वेशन ऑफ सीट हुआ, ये टैक्स इम्पोजिशन के बारे में पूछता है। यहाँ पे पंचायतों का जो रिजर्वेशन होता है, यहाँ पे भी आपको पंचायतों में भी वही चीज़ दिखेगी और यहाँ नगर पालिकाओं में भी आपको वही चीज़ दिखेगी, रिजर्वेशन ऑफ सीट। तो ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, पार्ट 9A हो गया। पार्ट 9B कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, सारे आर्टिकल 243 में ही चल रहे हैं। ठीक है, पार्ट 10 देखिए। पार्ट 10 में क्या है? द शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया, यानी अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र। इसमें सिर्फ 2 ही आर्टिकल है, 244 और 244A। पार्ट 11 सुपर इम्पोर्टेंट। पार्ट 11 में क्या है? इसमें संघ और राज्यों के बीच संबंध को दिखाया गया है, रिलेशंस बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट्स। ये पार्ट 11 में है। ठीक है, पार्ट 11 में एक बार यूपीपी से आरओ पूछा था। ये चैप्टर नंबर एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस लिखा और ये चैप्टर नंबर 5 लेजिस्लेटिव रिलेशंस। यहाँ पे चैप्टर पूछ लिया था, कितने चैप्टर हैं? पार्ट नंबर 11 में कितने चैप्टर हैं? तो 2 ही चैप्टर हैं। ठीक है, पार्ट नंबर 12 फाइनेंस प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट एंड स्यूट, यानी वित्त संपत्ति संविदाएं और वाद। ये पार्ट नंबर 12 हो गया। पार्ट नंबर 13 बताइए जल्दी से। पार्ट नंबर 13 है ट्रेड कॉमर्स इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। इसका मतलब है भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य एवं समागम। ट्रेड कॉमर्स वाली बात है, पार्ट नंबर 13 लगा देना। पार्ट नंबर 14, इसमें क्या है? हम लोग इसमें यूपीएससी पढ़ते हैं और स्टेट के जो पीएससी हैं, लोक सेवा आयोग हैं, वो सारे के सारे पार्ट नंबर 14 में हैं, यानी संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। 14A, इससे भी काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है। 14A ट्रिब्यूनल्स, यानी अधिकरण। इसमें अधिकरण है, ये कैसी बॉडी होती हैं? ये क्वासी जुडिशियल बॉडी होती हैं। 2 ही आर्टिकल हैं, 323A और 323B। पार्ट नंबर 15 इलेक्शन। पार्ट नंबर 15 इलेक्शन। पार्ट नंबर 16 स्पेशल प्रोविज़न रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेस, यानी कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। यहाँ पे आइए, पार्ट नंबर 17 देखिए। इसमें ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, यानी राजभाषा हैं। इनको एक बार देख लेंगे सारे पार्ट्स को, तो क्वेश्चंस बहुत जल्दी जल्दी हो जाएंगे। पार्ट नंबर 18 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इमरजेंसी प्रोविज़न। आपात के जो उपबंध हैं, आपात के उपबंध पार्ट नंबर 18 में है। इसके अलावा पार्ट नंबर 19 बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें मिसलेनियस है। पार्ट 20 इंपॉर्टेंट है। पार्ट 20 में क्या पढ़ते हैं हम लोग? आर्टिकल 368। सिर्फ एक ही आर्टिकल है, आर्टिकल 368। संसद की संविधान में संशोधन करने की शक्ति 368 से मिलती है संसद को ये शक्ति। ठीक है, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पार्ट नंबर 21, जिसमें हम लोग ट्रांजिशनल और स्पेशल प्रोविज़न पढ़ते हैं। आर्टिकल 370 पढ़ते थे ना जम्मू कश्मीर के लिए, तो ये तो अब ख़त्म कर दिया गया, यानी अस्थाई, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध। ये पार्ट नंबर 21 में है। ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 371A, 371B, C, D, ये किस किस स्टेट के लिए स्पेशल प्रोविज़न है, ये सब हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल में। कुछ छूटेगा नहीं, राजा हो जाओगे। ठीक है, वो लास्ट पार्ट है पार्ट नंबर 22। टोटल पार्ट 22 पढ़ते हो ना। इसमें शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट, अथॉरिटेटिव टेक्स्ट इन हिंदी एंड रिपील्स, यानी संक्षिप्त नाम, प्रारंभ हिंदी में, प्राधिकृत पाठ और निरसन। ये इतने पार्ट थे। अब हम लोग क्वेश्चन करें जल्दी से। चलिए, अब पहला प्रश्न पढ़िए। भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया? अब जल्दी से लगा लेंगे। क्या लगाएंगे? 22 हो जाएगा, 25 नहीं लगाना है, क्योंकि मेन भाग जो है, मेन पार्ट जो है, वो तो 22 ही हैं। अगर इस तरीके से पूछे काउंटिंग में या फिर क्रम से, तब थोड़ा सा अलर्ट हो जाना। चलिए दूसरा प्रश्न कीजिए। नागरिकता आपने पार्ट नंबर 2 देखा था, मौलिक अधिकार 3 देखा था, मौलिक कर्तव्य 4A देखा था,
और राज्य के प्रोविज़न 5 में संघ के बारे में था और 6 में क्या था, स्टेट्स था। तो ये सही मैच है। मौलिक अधिकार ये भी सही मैच है, मौलिक कर्तव्य ये भी सही मैच है, और ये सही मैच नहीं है, ये 6th ए लिखा। देखिए थोड़ा सा देखने में अगर गलती होगी तो गड़बड़ा जाएगा, जैसे मैं गलती कर रहा था अभी। ये 4A है, इसको ऐसे लिखना चाहिए, है ना, इसलिए ये गलत हो गया, तीसरा पार्ट गलत हो गया। राज्य के बारे में सही लिखा है, समाधान का भाग छठा। गलत पूछा था यहाँ पे, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलिए तीसरा देखिए, हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है। पंचायतें आपने किस में देखा, पार्ट नंबर 9 में, आर्टिकल 243 से लेके 243O तक। ठीक है, पार्ट नंबर 9 ये देखा। इसके बाद पार्ट नंबर 9B देखा। इसमें क्या था, इसमें नगर की सरकारें थीं और इसमें सहकारी संस्थाएं थीं, सहकारी संस्थाएं। आर्टिकल 243O के बाद क्या आता है, P। वो कहाँ तक गया था, 243Z G तक गया था। और सहकारी संस्थाओं में 243Z G के बाद कौन सा आता है, G के बाद H आता है, तो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे पार्ट नंबर 9 हो जाएगा, ये करेक्ट आंसर है। चलिए चौथा प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा भाग एवं अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में बताता है। आपने पार्ट नंबर 11 देखा। 11 में क्या था, 11 में संघ और राज्य के बीच संबंध को बताया गया है, और साथ में ये भी पूछा है विधायी संबंध। पार्ट नंबर 11 में मैंने आपको दिखाया ना, 2 पार्ट हैं। पार्ट नंबर 1 लेजिस्लेटिव जो रिलेशंस हैं, और पार्ट नंबर 2 में एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस। तो साथ में चैप्टर भी पूछ लेता है। इस और ये पार्ट नहीं, ये चैप्टर है, 2 चैप्टर, ये लेजिस्लेटिव रिलेशंस और दूसरा है एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस। तो यहाँ पे लेजिस्लेटिव पूछा है तो चैप्टर नंबर 1 हो जाएगा 11 और चैप्टर नंबर 1, ये लगा दें आंसर। चलिए पांचवा प्रश्न कीजिए, यहाँ पे किस पार्ट के अंदर कौन सा आर्टिकल है, ये पूछ लिया है, ग्राम पंचायतों का गठन। ये आर्टिकल कौन सा है, कई बार पूछा है, आर्टिकल 40। आर्टिकल 40 ये क्या है, डीपीएसपी भी है। डीपीएसपी का आर्टिकल 40 बोलता है कि ग्राम पंचायतों का गठन होगा। तो ये इसको 1 से मिला देते हैं। डी ऑप्शन में लिखा है इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है, ये तो आर्टिकल 1 ही है, ये तो आर्टिकल 1 है। पार्ट नंबर 1 का आर्टिकल 1 से लेके 4 तक है ना, तो आर्टिकल 1 यही लिखा है, तो इसको 2 से मिला देते हैं। उपाधियों का अंत, ये आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल 18 है ना, वेरीफाई करके बताना। और आर्टिकल 18 किस में आ जाएगा, फंडामेंटल राइट में आ जाएगा, क्योंकि फंडामेंटल राइट जो है वो कहाँ से कहाँ तक है, 12 से 35, तो 18 इसी के बीच में आता है, तो इसको 3 से मिला देते हैं, ये 3 से मिला देते हैं इसको। और एक ही बचा, 6 से 14 वर्ष तक के बालक के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करना, ये फंडामेंटल ड्यूटी है। यही फंडामेंटल ड्यूटी है जो सबसे बाद में जोड़ी गई 11वें नंबर की। और फंडामेंटल ड्यूटीज़ एक किस पार्ट में, पार्ट नंबर 4A में है। ठीक है, एक ही आर्टिकल है 51A, इसी में टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ दी हैं। ठीक है, 1 से लेके 11, तो इसको 4 से मिला देते हैं। ठीक है, अब मिलाते रहना, वो मैंने कॉम्बिनेशन नहीं डाले यहाँ पे। चलिए 6वां प्रश्न देखिए जल्दी से, संविधान का दूसरा भाग, ये तो सिटीजनशिप है, तो ये तो गलत हो गया क्योंकि मौलिक अधिकार पार्ट नंबर 3 में है। संविधान का तीसरा भाग नागरिकता, ये भी गलत है, उल्टा लिख दिया इन्होंने, नागरिकता पार्ट 2 में है। संविधान का चौथा का यानी 4A फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, इसको देखा हम लोगों ने, ये सही है। संविधान का पाँचवां भाग में क्या है, यूनियन है। 6वें में स्टेट्स हैं। 7वां डिलीट हो गया है, 8वां यूनियन टेरिटरीज़, तो ये भी गलत मैच है क्योंकि ये डीपीएसपी जो है वो पार्ट नंबर 4 में है, पार्ट नंबर 4 में 36 से लेके 51। यहाँ पे सही बताना था, सी ऑप्शन सही है। चलिए 7वां देखिए, वही सेम क्वेश्चन है लगभग। नागरिकता पार्ट 2 सही है। संघ राज्य क्षेत्र पार्ट नंबर 8, एट कहाँ लिखा, 8 कहीं पे भी नहीं लिखा, तो ये तो गलत हो गया। ठीक है, नगर पालिकाएँ आपने देखा पार्ट नंबर 9A, सही मैच है। निर्वाचन के लिए 15 देखा था ना, पार्ट नंबर 15, ये भी सही मैच है। यहाँ पे गलत बताना था,
गलत कौन सा है? बी ऑप्शन। हो जाएगा। चलिए 8वां देखिए, पंचायतें पार्ट 9 सही है, नगर पालिकाएँ पार्ट 9A सही है, सहकारी समितियाँ पार्ट 9B सही है, अधिकरण ये 14A में है, ठीक है 14A, 10 में नहीं है। 10 में तो अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र हैं, ठीक है। चलिए 9वां प्रश्न देखिए, मौलिक अधिकार पार्ट नंबर 3 हो गया, मौलिक कर्तव्य ये 4A हो गया, संघ ये 5 हो गया, और इमरजेंसी प्रोविज़न ये पार्ट नंबर 18 में देखा था आपने, ठीक है। तो ए का क्या हो जाएगा? ए का हो जाएगा 2 हो जाएगा, बी का मौलिक कर्तव्य 4A यानी 1 हो जाएगा, सी का संघ यानी पार्ट 5 4 हो जाएगा, और डी का 3 बचा फिर 2143 कोड बना हम लोगों का 2143, ए ऑप्शन सही है। चलिए 10वां, यहाँ पे ये ऑप्शन इन्होंने सही डाला, आर्टिकल ही पूछ लिया। महान्यायविद यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ये यूनियन एग्जीक्यूटिव का भाग है, इतना हमें समझ में आ रहा। और यूनियन वाला भाग कौन सा है? यूनियन वाला भाग 5 है, जिसमें से आर्टिकल 151 तक है 52 से। बाकी ये सही मैच है। मूल कर्तव्य 4A, राज्य ये 6वां पार्ट है, संघ और राज्यों की अधीन सेवाएं ये पार्ट नंबर 15, जिसमें हम लोग यूपीएससी पढ़ते हैं और स्टेट्स की लोक सेवा आयोग पढ़ते हैं, ये भी सही मैच है। गलत मैच सी ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पे पार्ट 8 लिखा हुआ है, पार्ट 8 नहीं होना चाहिए, पार्ट क्या होना चाहिए? 5 होना चाहिए। ये देखना आपने एजीआई किस आर्टिकल में? आर्टिकल 76। तो 76 कहाँ पे आएगा? 52 से 151 के बीच में आएगा ना, तो ये पार्ट 5 में ही आ जाएगा। चलिए इसको देखिए, भारतीय संविधान का भाग 16, भाग 16 क्या है? भाग 15 तक देखा आपने यूपीएससी और स्टेट के पीएससी। प्रशासनिक अधिकरण तो होगा नहीं, क्योंकि ये पार्ट 14A में है, इसको तो बाद में जोड़ा गया था। अखिल भारतीय सेवाएं ये आपने पार्ट नंबर 15 में देखा, अभी जस्ट ऊपर। फाइनेंस कमीशन ये आर्टिकल 280 में है, 280। और कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध जो हैं वो पार्ट 16 में है, डी ऑप्शन सही है। हो जाएगा। तो ये इतने क्वेश्चंस थे, इसमें हम लोगों ने काफ़ी सारे क्वेश्चंस कर लिए। आशा करते हैं आप लोगों को ठीक लगा होगा वीडियो। मिलते हैं फिर अगले चैप्टर में। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का।